गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोरोना वायरस या जिसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है के कारण हम सभी बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिससे बचने के लिए हम सभी को घर पर रहना है। घर पर रहने के साथ साथ हमें पढ़ाई भी करनी है। तो आपके विद्यालय दीप इंटर कॉलेज ने पढ़ाई का एक ऑनलाइन माध्यम तैयार किया है, जिसके द्वारा आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपके विषय की वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएंगी, जिनसे आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 9 की भौतिक विज्ञान के पहले अध्याय मापन के बारे में। मापन की 3 प्रणालियां हैं। मापन का अर्थ होता है किसी भौतिक राशि को मापना, मीज़र करना। मापन के लिए किसी राशि का आंकिक मान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मापन के लिए 3 निम्नलिखित मुख्य प्रणालियां हैं। एमकेएस प्रणाली, इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है, इसलिए इस प्रणाली को एमकेएस प्रणाली कहते हैं। एमकेएस नाम से ही पता चल रहा है, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड। इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसी प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, सीजीएस प्रणाली। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है, इसलिए इसे सीजीएस पद्धति, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। नंबर 3 पर आती है एफपीएस प्रणाली। एफपीएस का शॉर्ट फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। इसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इसका उपयोग इंग्लैंड में अधिक होता है, इसलिए इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। लास्ट में आती है एसआई प्रणाली। एसआई प्रणाली का अर्थ होता है इंटरनेशनल सिस्टम, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। वर्तमान में भौतिक राशियों को मापने के लिए संपूर्ण विश्व में यह प्रणाली प्रचलित है। इसके अंतर्गत 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक आते हैं। मूल राशियां होती हैं, मूल राशियों की वास्तविक परिभाषा होती है वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किन्हीं अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें किसी अन्य राशि द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। जैसे सबसे 7 मूल राशियाँ होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मूल मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। इसके अलावा 2 पूरक राशियाँ होती हैं, कोण तथा घन कोण। कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। मूल राशि, मूल फिर आते हैं मूल मात्रक। मूल राशियों के मात्रक ही मूल मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, वे मात्रक जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं या मूल मात्रकों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए इन्हें मूल व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, क्योंकि इन्हें अन्य मात्रकों में बदला जा सकता है। जैसे आप क्षेत्रफल का मात्रक लेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का मात्रक होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई गुणा मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है जिसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। मात्रक होते हैं किसी भी भौतिक राशि की माप ज्ञात करने के लिए उसी प्रकार की राशि निश्चित मात्रा को मानक मानकर भौतिक राशि को इस मानक के पदों में व्यक्त करते हैं, इसे मानक मात्रक कहते हैं। माइक्रोन, यह अत्यंत छोटी दूरी को मापने का बहुत छोटा मात्रक है। इसके द्वारा अत्यंत सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। 1 माइक्रोन में 10⁻⁶ माइनस के मीटर होते 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। एंगस्ट्रॉम भी लंबाई का एक बहुत ही छोटा मात्रक होता है। इससे प्रकाश की तरंगदैर्घ्य एवं परमाणु के नाभिक के आकार में व्यक्त करते हैं, इसे एंगस्ट्रॉम A0 के नाम से A0 से प्रदर्शित करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष लंबाई का एक बहुत बड़ा मात्रक होता है। इसके द्वारा खगोलीय पिंडों जैसे पृथ्वी से अन्य ग्रहों तथा सूर्य तथा तारों के बीच की दूरी को व्यक्त करते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9 × 10⁻+15 मीटर होती है। अल्पतमांक होती किसी यंत्र द्वारा
शुद्धतापूर्वक मापी जाने वाली माप अल्पतमांक कहलाती है। सार्थक अंक होता है उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जा सकता है। कोटिमान, जब किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखा जाता है तो 10 की घात के रूप में प्राप्त इस निकटतम मान को उस राशि का कोटिमान कहते हैं। जैसे सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी इतनी है 1,49,000,000 किलोमीटर, अर्थात 1.492 10 की पावर 8 किलोमीटर। इसका मात्रक हो गया 10 की घात, इसका कोटिमान हो गया 10 की घात 8 किलोमीटर। कि जब किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखा जा सकता है तो उसे कोटिमान कहते हैं। फिर आता है अदिश राशि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अदिश राशियाँ किन्हें कहते हैं? वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है कि दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय, चाल, कार्य, ऊर्जा, दाब, ताप, घनत्व, आयतन, विद्युत धारा, विद्युत विभव आदि। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लंबाई नापने के लिए दिशा की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लंबाई का मतलब होता है केवल एकमात्र परिमाण, न कि दिशा के किस दिशा में हमें लंबा नापनी, ऐसा कहीं भी नहीं, कहीं भी लंबाई नाप सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त आता है सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे विस्थापन, त्वरण, वेग, बल, आवेग, संवेग, भार, विद्युत क्षेत्र आदि। जैसे आपसे कहा जाए कि बल लगाइए, बल का उदाहरण यहाँ पे हम लेते हैं कि बल कैसी राशि है। अगर आपसे कभी कहा जाए कि किसी गाड़ी पे धक्का लगाइए तो आप बल लगाइए, तो आपको दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात आप पूछेंगे कि किस दिशा में बल लगाना है। जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है वे सदिश राशियाँ कहलाती हैं। अभी आता है दूरी। दूरी या किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में तय की गई लंबाई को उस वस्तु की दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। दूरी किसी भी दिशा में चली जा सकती है, उसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है।